हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे रहें। कामना भी यही करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक रहें और अपने अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर ध्यान दें। जैसा कि हर रोज़ मैं आप लोगों को एक एक नए नए टॉपिक पर वीडियो बना के आप लोगों को सिखाती हूँ कौन सा काम कैसे करना है और क्या करना है। तो आज इस वीडियो बनाने की इस सीरीज़ में एक्सेल में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है, कह सकते हैं कि एक्सेल में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो फार्मूला होता है, जिसे हम लोग लुकअप, वी लुकअप और एच लुकअप के नाम से जानते हैं। तो आज मैं आप लोगों को लुकअप, वी लुकअप और एच लुकअप एक ही वीडियो में बिल्कुल इजी तरीका से आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ। तो ये फार्मूला हर सेक्टर में, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में आप काम करते हो, कहीं ना कहीं ये फार्मूला का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए आप लोग हमारे साथ बने रहें और हमारे साथ इस फार्मूला को सीखें। अगर फार्मूला सीखने के बाद भी अगर आप लोग अप्लाई करते हैं, कोई दिक्कत होता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे क्वेश्चन करें। हम आप लोगों के कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर देने की कोशिश करूंगी। ठीक है, आइए स्टार्ट चलते हैं, एक्सेल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सेल को ओपन करते हैं और मैं ऑलरेडी पहले से एक्सेल में अपने तीनों फार्मूला को यूज़ करने के लिए डेटा बना करके रख ली हूँ। ठीक है, तो आप हमारे डेटा को देखेंगे और आप उस तरीका से डेटा को बनाएंगे। और नहीं तो अगर आप जिस भी सेक्टर में जहाँ भी जैसे भी काम कर रहे हैं, उसके मुताबिक जिस तरह का डेटा हो, आप उस तरह का डेटा बनाने के बाद अपना काम करेंगे। फिलहाल मैं इस तरह से डेटा बनाई हुई हूँ जो आप लोगों को अभी जस्ट दिखेगा। तो सबसे पहले जो यहाँ पे मैं संतोषी के नाम से अपने डेटा को सेव करके रखी हूँ और मैं इसे ओपन कर ली। अब यहाँ पे हमारा डेटा देख रहे हैं कि ओपन हो गया है। और मैं यहाँ पे हमारे जो एक्सेल का ये विंडो है, यहाँ पे हमारे पास अब 3 सीट है। सीट नंबर 1 पे लुकअप का डेटा आपको दिख रहा है। सीट नंबर 2 पे आपको यहाँ पे वी लुकअप का डेटा दिख रहा है। और जैसा कि सीट नंबर 3 पे आपको एच लुकअप का डेटा दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बारी बारी से आपको सिखाने जा रही हूँ लुकअप, वी लुकअप और एच लुकअप। पूरा वीडियो देखेंगे और बारीकी से देखेंगे। क्या क्या कभी कभी क्या होता है कि लोग वीडियो पूरा देखते नहीं हैं, बीच में ही वीडियो को स्किप करते हैं और बाद में ऐसा कुछ कहना होता है कि हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आए या ये चीज़ें समझ में नहीं आए। तो वीडियो को थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे। जैसा कि हमारे पास ये लुकअप के लिए मैं कुछ डेटा बना करके रखी हूँ, जिसमें नेम है, सैलरी है, सिटी है, पोस्ट है, जनरल है। ये है, जैसे नेम में कुछ कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ है और उन लोगों का कुछ सैलरी है, और सिटी है यानी कि कौन से कैंडिडेट कहाँ से बिलोंग करते हैं, और उन लोगों का पोस्ट है यानी कि वो लोग हमारे यहाँ किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वो लोग का जो आप जॉब कर रहे हैं वो कौन से उन लोगों का जॉब करने का है। जैसे कोई कोई रीडिंग के लिए है, कोई डॉक्टर के लिए, या कह सकते हैं कि हॉबीज़ यहाँ पे दे देते तो अच्छा रहता है। जैसे पोस्ट की जगह पर टीचर, डॉक्टर, कुछ भी, तो यहाँ पे पोस्ट हो या हॉबीज़ हो। अगर आप यहाँ पे चाहेंगे तो हम यहाँ पे ऑब्लिक करके और यहाँ पे हॉबीज़ भी लिख देते हैं। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पे हॉबीज़ को लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हॉबीज़ लिख दिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इसे ऑटो फिट कर ले, पोस्ट या हॉबीज़। ठीक है, पोस्ट या हॉबीज़, यहाँ पे ऑब्लिक दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जैसा कि यहाँ पे लगा देते हैं पोस्ट और हॉबीज़ के बीच में ऑब्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसे ऑटो फिट कर लेते हैं। अब हमारा हो गया। अब इसमें देखना है मुझे कि अब यहाँ पे कुछ कैंडिडेट है जिसका सैलरी है, सिटी है, पोस्ट, हॉबीज़ कुछ भी बोल सकते हैं, फिर इसके बाद जेंडर है। तो अभी फिलहाल हमारे पास एक्सेल के इस सीट नंबर 1 पर लुकअप के लिए इतना सा डेटा है। हो सकता है कि आप बहुत लार्ज डेटा पे काम कर रहे हैं और उसमें से किसी एक कैंडिडेट का या किसी एक पर्सन का कुछ भी फाइंड करने के लिए बोला जाए, या सैलरी बोला जाए, या सिटी बोला जाए, या पोस्ट बोला जाए, या जेंडर बोला जाए। ठीक है, तो अभी हमारे पास फिलहाल जो ये एक छोटा सा डेटा है, तो अगर मान लेते हैं कि बोलते हैं कि अंजलि जो है वो कहाँ से बिलोंग करती है, तो आप लुकअप फार्मूला लगाएं या ना लगाएं, जो हमारा डेटा है वो छोटा होने के कारण लोग ऐसे भी देख के बोल देंगे कि अंजलि का जो सिटी है वो बीटा है। ठीक है, किंतु अगर आपका डेटा बड़ा है तो ऐसे तो देखना और किसी भी चीज़ को फाइंड करना मुश्किल होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे लुकअप फार्मूला को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जिस भी कैंडिडेट का डेटा फाइंड करने के लिए बोला जाएगा,
उस कैंडिडेट का नाम आप किसी ब्लैंक सेल में लिख लेंगे। ठीक है, जो कैंडिडेट का नाम हम किसी ब्लैंक सेल में लिखते हैं उसे क्राइट एरिया कहते हैं। तो उसका नाम हम एक क्राइट एरिया के रूप में बना लेते हैं। जैसे हेडिंग देते हैं नेम, और यहाँ पे अब मान लेते हैं कि मुझे मंजू का निकालना है, तो हम यहाँ पे मंजू लिख दिए। ठीक है, अब मंजू का मुझे क्या देखना है, तो जैसे कि मंजू का मुझे सिटी देखना है, तो यहाँ पे हमारा कर्सर है। अब कर्सर में जो हमारा अभी सेल एड्रेस जो हुआ वो के कॉलम का 8 नंबर रो है। सेल एड्रेस वो होता है कि आपका कौन से कॉलम और कौन से रो में आपका है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कॉलम और रो के इंस्ट्रक्शन पॉइंट को, आपका इंटरसेक्शन पॉइंट को सेल कहते हैं। ठीक है, तो के कॉलम का 8 नंबर रो है, तो उसी में हमारा कर्सर है। और अब हम यहीं पे फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे इक्वल टू। अब जैसा कि जानते हैं कि एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इक्वल का साइन देते हैं, तो इक्वल लिखे और अब यहाँ पे लुकअप लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लुकअप को डबल क्लिक किए, आ गया। अब यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे आप फॉर्मूला आगे बढ़ेंगे लगाते हुए, आपको नीचे इंस्ट्रक्शन देता जाएगा कि आपको क्या क्या करना है। जैसे कि मुझे लुकअप वैल्यू बोल रहा है, तो अब मैं मंजू को सिलेक्ट करूंगी जिसे मैं क्राइट एरिया बना करके रखी हूँ। तो मंजू को सिलेक्ट की, अब इसके बाद सिंगल कॉमा दे देते हैं। सिंगल कॉमा देने के बाद अब लुकअप वेक्टर, यानी कि पूरा डेटा को मुझे सिलेक्ट करना है। ठीक है, पूरा डेटा को मैं सिलेक्ट कर ली। ठीक है, अब पूरा डेटा सिलेक्ट, हाँ एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अक्सर हम लोग सिलेक्शन ऐसे ही बनाते हैं कि जितना मेरा डेटा है उतना हमने ड्रैग करके सिलेक्ट कर लिया। लेकिन एक चीज़ हम आपको बता दें कि सिलेक्ट करने का एक ऐसे भी तरीका होता है, क्योंकि होता क्या है कि थोड़ा अगर डेटा आपका लार्ज हो तो आपको ड्रैग करके सिलेक्शन बनाने में हो सकता है कि आप आधे दूर तक सेलेक्ट कर रहे हैं, तब तक बीच में माउस का क्लिक हट छूट गया तो सिलेक्शन हट जाता है। तो वैसे करने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो मैं उस काम को को आसान करने के लिए आपको ये तरीका बता रही हूँ। स्टार्टिंग में जहाँ भी आपका सेल है, जहाँ से कि आपका डेटा स्टार्ट होता है, वहाँ पे कर्सर को रख करके और सबसे लास्ट में आना है जहाँ पे कि आपका डेटा जिस सेल में एंड होता है, तो वहाँ पे आपको शिफ्ट बटन को दबाए रखना है और वहाँ पे आकर क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका डाटा बहुत ईजिली तरीका से सिलेक्ट हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा डेटा ऑल डेटा जो है वो सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे फिर से सिंगल कॉमा करेंगे। अब उसके बाद बोल रहे रिजल्ट वेक्टर, अब क्या हमें फाइंड करना है, तो मान लेते हैं कि मुझे मंजू का सिटी फाइंड करना है, तो अब यहाँ पे सिटी वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सिटी वाले कॉलम को सेलेक्ट किए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो अब देखते हैं कि क्या मंजू रांची से बिलोंग करती है। देखिए कितना परफेक्ट आंसर आया। अब यहाँ पे मैं रो को हाईलाइट कर दी ताकि आपको देखने में आसानी हो। अब मंजू है, इसका सिटी क्या है, रांची। ठीक है, कि अभी लुकअप फार्मूला का यूज सीख लिए, तो आइए चलते हैं वी लुकअप को सीखते हैं। ठीक है, अब वी लुकअप के लिए भी मैं यहाँ पे कुछ डेटा को बना करके रखी हूँ। सेम लुकअप की ही तरह डेटा है यहाँ भी, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ केवल चेंज है, क्योंकि वी लुकअप के लिए हम लोगों को कॉलम इंडेक्स नंबर देना होता है। देखिए हम स्टूडेंट लोग, मैं आपको आप लोगों को एक बात समझाना चाहती हूँ कि लुकअप जो फॉर्मूला होता है उसी की दो शाखाएं होती हैं, आपका वी लुकअप और एच लुकअप। अब कहने का मतलब है कि लुकअप फार्मूला भी आपको डेटा में से किसी भी चीज़ को फाइंड करके देगा, लेकिन जब वही बात वी लुकअप की आती है तब यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर क्यों आता है। जब एच लुकअप की बात आती है तो रो इंडेक्स नंबर क्यों आता है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि कुछ बातें आपको ना विजुअलाइज करने से किसी चीज़ का आंसर आ जाता है। जैसे वी लुकअप में पहला लेटर आपका जो है वो वी है, और वी का मतलब यहाँ पे होता है वर्टिकल। ठीक है, और वर्टिकल जो दो लाइनों के बीच के जो जगह होते हैं वही आपका कॉलम कहलाता है। यानी देखिए ये जो आपको लाइन दिख रहा है, ये लाइन आपका वर्टिकल लाइन है, और जब दोनों, ये इधर का लाइन और ये इधर का लाइन, जब दोनों वर्टिकल लाइन के बीच में ये जो जगह है यही तो आपका कॉलम है। जैसे जे को क्लिक किए हेडिंग पे, जे के हेडिंग पे क्लिक किए, अब ये जो एरिया आपका सिलेक्शन बना है यही तो कॉलम है। तो जो दो दो वर्टिकल लाइनों के बीच वाले जो जगह होते हैं उसे ही कॉलम कहते हैं। और बस इसी कारण हमें इस वी लुकअप फॉर्मूला में
कॉलम इंडेक्स नंबर का यूज़ करना होता है। जैसे कह सकते हैं, देखिएगा कि नेम है, सैलरी है, सिटी है, पोस्ट है और जेंडर है। अब यहाँ पे डेटा जो हमारा है वो वर्टिकल में है, ठीक है। डेटा का पहचान वर्टिकल कैसे होता है? तो यदि हेडिंग आपका इस तरह से है जैसे ऊपर में है, यानी कह सकते हैं कि कॉलम वाइज है, ठीक है। यहाँ पे प्रत्येक अलग अलग से यहाँ पे कॉलम में जो है वो आपका हेडिंग है, तो अभी आपका जो डेटा है वो वर्टिकल है। लेकिन जब यही जो डेटा की हेडिंग है वो एक कॉलम में अलग अलग रो में होती तो आपका डेटा हॉरिजेंटल होता। लेकिन डेटा का जो हेडिंग होता है वो प्रत्येक कॉलम में, अलग अलग कॉलम में किंतु एक रो में होता है, तो वो आपका डाटा वर्टिकल होता है। और जब डेटा का हेडिंग एक कॉलम के अलग अलग से रो में होता है तब आपका डेटा हॉरिजेंटल होता है। तो अभी हमारा जो डेटा है वो वर्टिकल है, इसलिए इसको कॉलम इंडेक्स नंबर दिया गया, जो आपको ऊपर में 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है ये। तो आइए चलते हैं अब यहाँ पे वी लुकअप के से हम लोग डेटा फाइंड करके, हम आपको डेटा फाइंड करके सिखाते हैं। जैसा कि लुकअप की ही तरह यहाँ भी आपको क्राइटेरिया बना लेनी है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नेम, नेम का हेडिंग बनाई और यहाँ पे कोई कैंडिडेट का नाम लिख लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ संगीता, ठीक है, संगीता लिख लेती हूँ। अब ये संगीता का मान लेते हैं कि मुझे सैलरी चाहिए, ठीक है, कि संगीता का जो सैलरी है वो कितना है। तो अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, बराबर वी लुकअप, ठीक है, वी लुकअप जैसा कि आ गया। अब इस पर डबल क्लिक करेंगे, अब संगीता वाले पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे सिंगल कॉमा करेंगे और पूरे डेटा यानी 1 2 को छोड़िएगा नहीं, पूरे डेटा को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। पूरे डेटा को यहाँ पे सिलेक्ट किए। अब सिलेक्ट करने के बाद फिर से यहाँ पे सिंगल कॉमा देते हैं। अब हमसे पूछता है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कॉलम इंडेक्स नंबर है तो लुकअप में क्या कर रहे थे कि जिस चीज़ को निकालना था उसके पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि कॉलम इंडेक्स नंबर निकालना है, कॉलम इंडेक्स नंबर की हेल्प से मुझे निकालना है कि हमें क्या चाहिए। तो हमें सैलरी चाहिए, तो सैलरी कितने में? 2 में। या तो आप लिख भी सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अब 2 पे क्लिक कर दिए, सिंगल कॉमा दिए। अब यहाँ पे हमारा 2 ऑप्शन आता है, ट्रू एंड फॉल्स। यदि डेटा असेंडिंग मोड में हो तो आप 1 अप्लाई करेंगे, यदि डेटा डिसेंडिंग मोड में हो तो आप 0 अप्लाई करेंगे। 0 फॉल्स के लिए और 1 ट्रू के लिए। तो अभी हमारा जो डेटा है वो असेंडिंग मोड में है, इसलिए मैं यहाँ पे 1 अप्लाई करती हूँ और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस कर देना है। अब हमें ये देखना है कि संगीता का क्या उतना सैलरी है या नहीं है। ये देखिए संगीता के मैं रो को हाईलाइट करवाती हूँ। ये देखिए संगीता, ठीक है। अब संगीता का ये 45-26 सैलरी है ना, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी डेटा को फाइंड करते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हम संगीता का जो है वो एक बार सिटी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अब फिर से उसी तरह से बराबर वी लुकअप, ठीक है। अब वी लुकअप पे क्लिक किए, अब यहाँ पे संगीता को क्लिक किए, सिंगल कॉमा दिए। अब यहाँ से पूरे टेबल को हेडिंग के कॉलम इंडेक्स नंबर के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट किए, सिंगल कॉमा दिए। अब हमें कॉलम इंडेक्स नंबर देना है। अब क्या चेक करने के लिए बोली थी? तो सिटी कितने नंबर में है? 3 नंबर पे। क्लिक किए, सिंगल कॉमा दिए। अब जैसा कि 1 करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। अब कहाँ से है संगीता? तो कानपुर से है। ये देखिए आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कानपुर आ गया। अब मान लेते हैं कि इसका ना मुझे पोस्ट देखना है, ठीक है, या हॉबीज देखना है, जो भी हो। आप अपने जो डेटा बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। मैं अपने डेटा पे आप लोगों को फॉर्मेट सिखा रही हूँ कि आप वी लुकअप, एच लुकअप कैसे यूज करेंगे। बराबर वी लुकअप, ठीक है, बराबर वी लुकअप करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे संगीता को क्लिक करके और सिंगल कॉमा पूरे डेटा को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और सिलेक्ट करने के बाद आप क्या कीजिएगा, ठीक उसी तरह से सिंगल कॉमा करेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर 4 लीजिए, सिंगल कॉमा कीजिए, 1 कीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर कीजिए। लीजिए आ गया कुकिंग। संगीता जो है उनका सैलरी 45-26, कानपुर से हैं, कुकिंग है, ठीक है। और फीमेल, अगर जेंडर निकालूंगी तो फीमेल आ जाएगा, तो बाकी आप लोग निकालें। और जो मैं अभी ये 3 चीज़ें निकाल करके आपको दिखाई उसको करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है।
तो उम्मीद करती हूँ आपको VLOOKUP फॉर्मूला अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कितना भी लार्ज डेटा क्यों ना हो, उसमें से हम किसी भी कैंडिडेट का किसी भी तरह का डेटा, चाहे मुझे कोई भी एक ही चीज़ क्यों हाईलाइट फाइंड करने के लिए क्यों ना बोला जाए, आप बहुत ईजी तरीका से कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं एक चीज़ और करके कि जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं अनीता, अब यहाँ पे इंटर प्रेस करते हैं। ठीक है, अनीता लिख के इंटर प्रेस करते हैं। तो अब अनीता का देखिए, जैसे हम यहाँ पे हाईलाइट करवाते हैं, ये अनीता का रो। अब अनीता जो है वो 2546 से सैलरी आ गया। हाजीपुर से है, हाजीपुर आ गया। डांसिंग इसका इनका जो हॉबीज़ है वो है। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया, पोस्ट की जगह पे हॉबीज़ रहता तो ज़्यादा बेटर रहता। तो यहाँ पे जो अब आपको कुछ नहीं करना, बस एक कैंडिडेट का आप निकालें, आप केवल यहाँ पे नेम को चेंज कर दीजिए और सबका आंसर जो आपका है वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके पूरे डेटा पर वो फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। ठीक है, चलिए आइए अब HLOOKUP को सीखते हैं। तो अब यहाँ पे आता है शीट नंबर 3 पे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा HLOOKUP का डेटा बना हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम आपको पहले ही बता चुके, क्योंकि V का मतलब वर्टिकल होता है और वर्टिकल लाइन के मिलने से कॉलम होता है, इसलिए कॉलम इंडेक्स नंबर। ठीक उसी तरह से H का मतलब हॉरिजेंटल, और जब दो हॉरिजेंटल लाइन मिलते हैं या दो हॉरिजेंटल लाइन के बीच वाली ये जो जगह होती है, ये हमारा रो कहलाता है। अतः हमारे HLOOKUP फार्मूला में रो इंडेक्स नंबर चलता है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे जो हमने डेटा बना करके रखा है कि नेम है, सिटी है, फिर इसके बाद 12 मंथ का जो है उन सब का सैलरी दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे कि अब मान लेते हैं कि कोई ममता जो कैंडिडेट हैं, इनका अगस्त का कितना सैलरी है, सितंबर का कितना है, इस सभी चीज़ों को तो आइए सीखते हैं। और हाँ, यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे जो फर्स्ट रो है, इसको हम यहाँ पे जो हमारे हेडिंग का ये जो रो है, इसको मैं फ्रीज कर ली हूँ, ताकि स्क्रॉल करने में जो हमारा डेटा है वो जो हेडिंग ना रहने के कारण पहचानने में दिक्कत होता था, इसलिए मैं उसको फ्रीज करती हूँ ताकि मुझे वो चीज़ें देखने में आसानी हो। अब यहाँ पे जैसा कि हम क्राइटेरिया बना लेते हैं, नेम। अब किसका चाहिए, तो मुझे चाहिए सुधा का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सुधा लिख लेती हूँ। अब यहाँ पे किस मंथ का चाहिए, तो मान लीजिए मुझे अगस्त का चाहिए, तो हम यहाँ पे अगस्त लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो है वो अगस्त को लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना है, बराबर HLOOKUP। ठीक है, बराबर HLOOKUP किए, इसके बाद हम यहाँ पे अगस्त को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे सुधा को नहीं सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि सुधा के लिए तो हम यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर लेने वाले हैं, इसलिए सुधा को सिलेक्ट मत कीजिएगा। मैं केवल पहचान के लिए वहाँ पे सुधा लिखी हूँ, मेरा लुकअप वैल्यू में तो अगस्त जाएगा, इसलिए अगस्त पे क्लिक करेंगे, सिंगल कॉमा देंगे और अब यहाँ से हम पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, पूरे डेटा को हम सेलेक्ट करेंगे। तो जैसा कि मैं आपको बताई ही थी कि फर्स्ट वाले पे कर्सर रखें और शिफ्ट बटन को दबा करके लास्ट वाले पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे कि हमारा जो पूरा डेटा है वो सिलेक्ट हो गया। समझ में आई बात। अब यहाँ पे सिलेक्ट होने के बाद सिंगल कॉमा देते हैं और सिंगल कॉमा देने के बाद रो इंडेक्स नंबर। अब सुधा कितने नंबर रो में है, तो 16 नंबर में। ठीक है, अब यहाँ पे हम 16 लिखेंगे भी या नहीं तो डायरेक्ट इस पर क्लिक भी कर दीजिएगा तो हमारा आ जाएगा। जैसे मैं 16 पे क्लिक कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे सिंगल कॉमा। अब डेटा जो है क्या है, असेंडिंग मोड में है या डिसेंडिंग मोड में है, तो मेरा जो डेटा है वो असेंडिंग मोड में है, इसलिए 1। बाकी असेंडिंग मोड के लिए और डिसेंडिंग मोड के लिए क्या लेना है वो मैं पीछे बताई हूँ, उस बातों को ध्यान से सुन करके हाँ अप्लाई कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे 1 लिखती हूँ और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करती हूँ। तो जैसा कि देखिए हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है वो रिजल्ट नहीं दिया। तो अब इसके लिए हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ पे 0 कर देंगे और अब यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, 0 कर देंगे, इसलिए अप्लाई करके देखते हैं। तो अब हमारा जो सुधा है उसको क्लिक करेंगे यहाँ पे रो हेडिंग पे और देखते हैं कि सुधा का अगस्त का कितना है। देखिए 24 15 1 आया। तो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक इस कारण से हुआ है कि HLOOKUP फार्मूला में हम लोग यहाँ पे 0 लेंगे तो हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा टोटल चीज़ें फाइंड होता है। अब मान लीजिए कि ये अगस्त की जगह पे मई कर देती हूँ, मई का मंथ। तो अब यहाँ पे देखते हैं, अब सुधा पे यहाँ पे रो हेडिंग पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि सुधा का मई मंथ का कितना है, तो 21 5 41।
है ना, 21/5 = 41। ठीक है, अब मई के जगह पे मैं अक्टूबर कर देती हूँ। ठीक है, अक्टूबर, अक्टूबर। अब अक्टूबर का कितना है तो जरा हम इसे देख लेते हैं। ठीक है, इसे देख लेते हैं अक्टूबर का। तो अब यहाँ पे अक्टूबर देखने के लिए मैं सुधा वाले रो को हाईलाइट करती हूँ और अब यहाँ पे देखते हैं। तो अक्टूबर जो है, अक्टूबर, अक्टूबर, हाँ, 45, 85, 2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कोई भी कैंडिडेट का एज लुकअप, वी लुकअप एंड लुकअप फार्मूला की हेल्प से, चाहे कितना भी लार्ज डेटा क्यों ना हो, आराम से उस डेटा में से कोई भी एक कैंडिडेट का जो डेटा है वो हम फाइंड करके अपना काम जो हमें बहुत टाइम लगता करने में, उसे हम सेकेंडों में कर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों फार्मूला को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास की हूँ। बाकी अगर वीडियो में थोड़ी बहुत मिस्टेक आई है तो उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलती हूँ। और अगर कोई दिक्कत आप लोगों को लगे तो कृपया करके आप मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके बताने और आपके कमेंट बॉक्स में जो कमेंट आता है उससे भी मुझे आगे का मार्गदर्शन होता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, या हमारे वीडियो में इस चीज़ की कमी रह गई जिसे कि मुझे अगले वीडियो में सुधारना है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि एज लुकअप, वी लुकअप और लुकअप सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। आप लोग ट्राई करें। ठीक है, और तब कोई दिक्कत होता है फिर मुझसे पूछें। मैं इसी तरह से और भी एक्सेल के इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुखातिब होते रहूँगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इसी वादे के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। तब तक आप लोग खूब मन लगा के पढ़िए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।